वैसे तो सनातन संस्कृत के धर्म और इतिहास में ये खूब कहा जाता है कि खंबे से नरसिंह अवतार हो गया था, तो भगवान कहीं से भी प्रकट हुए हैं। लेकिन फिर भी सतना के पास कोठी में बागेश्वर धाम को चैलेंज करता हुआ जो बैनर पोस्टर लगा हुआ है, उससे बात बड़ी रोचक हो जाती है कि वास्तव में पता किया जाए कि बाबा का अपना दावा क्या है। तो क्या बाबा जी बागेश्वर धाम को सीधा चैलेंज करके प्रसिद्धि लूटने का कोई कारण है? किसका? मेरा प्रभु। आपका और किसका? जिसका होता तो वो तो स्वयं सिद्धि पर्चा बना के अपनों ने किया। तुलसीदास जी को, हनुमान जी को पर्चा बनाने का प्रभु टाइम है। मेरे हनुमान जी है, मेरे प्रभु हनुमान जी को पर्चा बनाने का, विभीषण का माला उन्होंने मोती का स्वीकार नहीं किया, तोड़ के फेंक दिया जिसने उनके प्रभु का नाम नहीं। तो राम जी ने कहा था कि हनुमान जी आप कलयुग में लोगों के कष्टों को हरेंगे, तो संभव है कि उनके सिर माथे पर हनुमान जी विराजमान हो जाते हो और वो पर्चा लिख देते हो, कष्टों को हर रहे हो लोगों के इस माध्यम से। ब्राह्मण कुल में तुलसीदास जी जन्म लिए थे प्रभु, उन्होंने रामचरितमानस लिखी, उन्होंने किसी का पर्चा नहीं बनाया प्रभु, लेकिन वो भी तो पर्चा बना सकते थे, मगर उन्होंने किसी का पर्चा नहीं बनाया। ब्राह्मण कुल में बाबा तुलसीदास जी उत्पत्ति हुए तो इतनी बड़ी रामचरितमानस लिखी प्रभु। देख लीजिए, इसके आधार से आज पूरा संसार चल रहा है, जो भी उसके आधार से चल रहा है संसार, जो रामायण के अनुसार से चल रहा है तो उसका अलग देख लीजिए कि चौपाइयों को बहुत बड़ी तो नहीं दे पाऊँ क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, तो इसमें बता देता हूँ आज, चूँकि आज अपना कलयुग लग चुका है। बाबा तुलसीदास जी ने ही लिखा, कलयुग केवल नाम है अधारा और सुमिर सुमिर न रुत नहीं पा रहा। जब प्रभु बाबा तुलसीदास जी लिख गए तो उसी में हम ही आपको सबको चलना चाहिए। हाँ, यही निवेदन रहे, जो भी तो पर्चा बना सकते थे, मगर उन्होंने तो किसी का पर्चा नहीं बनाया। तब तुलसीदास जी नहीं बनाए, वाल्मीकि जी नहीं बनाए, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक महापुरुष हुए, उन्होंने नहीं बनाए, तो बागेश्वर धाम पर्चा बना रहे हैं, तो आप उनको चैलेंज क्यों कर रहे हैं? उनको पर्चा बनाने का हुआ तो प्रभु को स्वयं वहाँ से उठकर जहाँ मर्यादा को उल्लंघन हुआ तो बागेश्वर धाम से उठ के देख लीजिए, कोठी में आ गए पपीता धाम। ये तो मेरे भी बनाए नहीं प्रभु, मेरे पिता के भी बनाए नहीं गुरु, और मेरे गुरुदेवों के हाथ के भी बनाए नहीं। कृपा मेरे माता पिताओं की, मेरे गुरुदेवों की, पितृ देवताओं की, मेरे गुरु भगवानों की और मेरे हनुमान जी सरकार की, कि देख लीजिए सामने स्वयं आए। न तो ये मेरे बनाए हैं, न मेरे पिता के बनाए हैं, न मेरे गुरु पिता के हाथ के बनाए हैं, न मेरे हाथ के बनाए हैं, तो डायरेक्ट आए प्रभु। मगर अभी आज तक जो भी मूर्तियाँ आप देखे होंगे किसी न किसी मानव की बनाई हुई देखे होंगे, मगर अच्छा। ये तो मेरे पपीता धाम सरकार आए प्रभु। हाँ, तो ये तो किसी के बनाए नहीं प्रभु, फल के स्वरूप में स्वयं आए, आप भी सामने। हाँ, तो मतलब क्या है कहने का कि फल भी देते हैं कि फल के स्वरूप में आए हैं? फल किसी को मिला यहाँ दर्शन करके, बाकी मन्नत मांग के? अभी कितना दिन हुआ है। हाँ, समय आने दीजिए ना, अभी चूंकि आपका बागेश्वर धाम मीडिया आइडिया सब आप ही आए हैं मीडिया वाले, इसके अलावा तो मैं किसी मीडिया आइडिया और उस समय जो भी अपने यहाँ के लोकल पत्रकार थे आए, व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप में चलाए, उनको ज़्यादा था कि मेरे को मीडिया में, तब देख लीजिए आज कहाँ से कहाँ चल रहा है। हाँ प्रभु, सच्चाई बिकती नहीं है, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती प्रभु कागज के फूलों से। हाँ प्रभु, इस बात का निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा प्रभु। हाँ, तो उनको निर्मल मन वाला ही पाएगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसके अलावा ना प्रभु उनको हाँ संसारिक माया, जो बाबा भोलेनाथ जी बता रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरिसत भजन जगत सब सपना। बाबा तुलसीदास जी लिख गए, कलयुग केवल नाम है धारा, सुमिर सुमिर न रुक नहीं पा रहा, तो प्रभु का भजन किया जाए प्रभु। यदि भाव से उतरना, बाकी संसारिक तो अलग चीज़ है, यदि भाव सागर से पार उतरना है, हाँ तो मुख में राम से काम, यही करो प्रभु, तभी है सभी का कल्याण। हाँ प्रभु, तन से करो काम, मन से रटो राम। हाँ प्रभु, तभी है कल्याणी, बाकी पपीता धाम। इसमें मेरे भी बनाए नहीं, न मेरे पिता के बनाए हैं, न माता पिता के, न मेरे हाथ के बनाए प्रभु, न मेरे गुरुदेवों के हाथ के बनाए। तो ऐसे तो और भी इसमें पपीता लगे हुए हैं, कल के दिन इनका भी कोई स्वरूप ऐसे बन गया तो आप कह दोगे ये भी हनुमान जी हैं? वो कह देंगे जबरदस्ती का लगे, तो बाकियों को तो नहीं कह रहे, जिस फल में प्रभु आए उसी को बताया गया। एक दर्शक ने देखा था, उसने कहा था कि आलू में भी हनुमान जी दिख जाते हैं। कहा दीजिए ना प्रभु, यार मेरे प्रभु, कम से कम दर्शन है तो करा दोगे मेरे प्रभु की, तो उतने मेरे लिए पर्याप्त होगा प्रभु, बाकी तो सब ठीक है। हाँ, तो खुद को ही हनुमान जी क्यों नहीं घोषित कर दिए आप? जबरदस्ती जब कोई कुछ चीज दिखाएगी तब ना घोषित कर देंगे, ऐसे जबरदस्ती को घोषित कर देंगे। महावीर नाम है, आप कह देते हैं कि मुझ में हनुमान आते हैं, मैं हनुमान का हूँ। आला के छिंगी में शारदा आई थी,
अच्छा। हाँ तो आ रहा कि सिंगी भस्म हो गई थी उस समय बताते हैं लोग, पुराने लोग, है ना। हाँ तो किसी का कायम है वो हर तरह का रूप रख लेते हैं प्रभु। सूक्ष्म रूप दर्शियाँ ही दिखावा, विकट रूप धरी रंग के जलावा। हाँ तो प्रभु समय पड़ने पे सब रूप रख लेते हैं, मशक समान रूप में मच्छरों के समान प्रभु रख लेते। हाँ ऐसा थोड़ी है जब जरूरत पड़ने में। बाकी देवता तो ठीक, हनुमान जी एक ऐसा देवता कि जहाँ पे जिस तरह की जरूरत पड़े उस तरह का रूप रख लेता। पर देख लीजिए पपीता के फल में आना पड़ा, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया, वहाँ पर्चा बना के आपके बाबा बागेश्वर ने। अच्छा। हाँ बाबा बागेश्वर ने आपके पर्चा बना के मर्यादा का उल्लंघन किया। तो देख लीजिए सामने दिख रहे हैं प्रभु, उनको उठ के वहां से आना पड़ा। हाँ बाढ़े पूज पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कर्म। अच्छा, तो बागेश्वर बाबा से कोई निजी दुश्मनी लग रही है दुश्मनी आपकी? नहीं कहे कि प्रभु, हाँ। कोई खेत में कहे कि दुश्मनी। मर्यादा का उल्लंघन न करे, मेरे हनुमान जी का नाम बदनाम तो न करे। और ये भी तो लोग निवेदन है, पर्चा बाकी बनाते दुश्मनी। हैं, पंडोखर सरकार पर्चा बना रहे मेरा हैं। हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि मेरे हनुमान जी को बदनाम न करे प्रभु। बाकी वो और आनंद करे, जितने आनंद करते हैं उससे और 10 गुना बढ़ जाए। मेरे को कोई जलन नहीं, ना मेरी कोई दुश्मनी है। मेरे को सबसे बड़ा ये है कि मेरे प्रभु को बदनाम न करे। हाथ जोड़ के निवेदन ये। तो और भी तो लोग पर्चा बनाते, तो आपने बागेश्वर बाबा का ही बस क्यों नाम लिया? स्टार्टिंग वहीं से प्रभु हुई है, स्टार्टिंग आपके बागेश्वर धाम से ही पर्चा निकल रहा है। पंडोखर सरकार उनके पहले से थे। कौन? वो अभी इतना नहीं ज्यादा विकसित थे। हाँ। हाँ ये संसारिक सुखों पाने के लिए प्रभु है, संसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए इन्होंने दिखाया। इंडिया मीडिया नहीं, मतलब किसी मीडिया वाले को नहीं दिखाया, आप ही आए। तो मैं तो देख के आया हूँ भाई, कोई चीज बाजार में दिख रही है। आप ही सामने आए, बताइए। इसके अलावा और किसी चैनल में आप जो डाले हुआ अलग चीज है नहीं। बाकी मेरे पास नहीं, इसलिए उनको दिखाना था। तब देखिए ना आज नाना प्रकार के चैनल होंगे। मेरे पास तो अभी भी वही प्रभु वाला दिया है और उसी में चल रहा हूँ। दुनिया भी ऑनलाइन चल रही, मगर मैं साधन में चल रहा हूँ प्रभु। इसलिए कि मेरे प्रभु दे गए थे, कहे गए थे कि उसको सुरक्षित। तो आपके पास कोई साक्ष्य और कोई गवाह देने वाला गवाहीदार है जो गवाह दे दे? पूछिए ना प्रभु सामने। यहाँ बैठे हैं। अच्छा। हनुमान जी जब आए रहे, बताइए, हनुमान जी आए थे ये कह रहे हैं, आए थे? क्या हुआ था हमें जानकारी कुछ थी नहीं। अच्छा। हम यहाँ जब आते हैं, ये लोग वहाँ गांव की सेवा कर रहे थे। इनकी माता जी ने जो है तो चाय बनाना शुरू किया। 2-3 मग्गे जो लोग ये थे हमारे लिए भी, उन्होंने बल्कि हमसे कहा कि दर्शन कर लीजिए। हमें कुछ ज्ञात तो था नहीं जी। जब ये उधर से आते चाय बन जाती है तब बोले कि चाचा दर्शन लिए। हमने कहा काय के दर्शन? कहने पपीता धाम देखिए हनुमान जी को। तो जब हमने देखा, हमने कहा सही बात है यार, पका हुआ फल था। अच्छा। बंदर हमारे सामने आया, एक नीचे उतरा, इनके जो लड्डू रखे थे 2, उनको उसने उठाकर इसी छत में जा करके बड़े चॉइस से खाया। खाने के बाद जो कणगिर भी गए थे तो जीभ लगा चाटने लगा। चाय पीते पीते जो है वह फल नीचे गिर जाता है। जब फल वह नीचे गिर जाता है तो हमने कहा बेटा एक काम करना का मन में भाव लाए हो कि हनुमान जी हैं ये, तो इनको जो है विसर्जन के लोग कोई अच्छी जगह ले चलना है। तो ये बोले कि ऐसा है चाचा, कल सवेरे ले चलेंगे। इतनी बात आई नहीं कि इसके बाद हम तैयारी उधर बनाई। इधर क्या होता है, इसने फ़ोन किया कि चाचा वो फल जो गौ माता आके खा गई, कोई यहाँ से आई गौ खा गई। हमने कहा परम धाम, उत्तम काम हो गया, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सी बात हमको, इतनी जानकारी यहाँ थी। और कुछ लोग आए थे, उन लोगों को हम जानते भी नहीं हैं। अब यही लोग जानते होंगे, राम जाने। इसके अलावा और हमें कुछ जानकारी नहीं साहब। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा नाम उसे राजपति सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। फेमस नाम मेरा पत्ते सिंह है। अच्छा। इस बात को दुनिया जानती है कि पत्ते सिंह की कोठिया रनेही का रहने वाला हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? रनेही का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, मगर इस नाम से मेरी जिले में ख्यात जो अपने को समझते हैं वो सब जानते हैं हमें। जी हाँ। तो हनुमान जी का कोई चमत्कार आपको सुनाई दिया क्या आप तक? चमत्कार तो मैंने सामने देखा कि बंदर आ करके फल को लिया, खाया आराम से, और मेरे सामने वह गिरा। अब इससे बढ़ के चमत्कार क्या हो सकता? अब वो आके मेरे कान में तो लग के कुछ बोले नहीं, लेकिन नज़रों के सामने जो देखा वो प्रत्यक्ष दर्शन दिया मेरे लिए। हो सकता है मेरी प्रतीक्षा रही हो कि वो आए दर्शन ले, इसके बाद वह फल अंतिम क्षण में अपना ज़मीन ले लिए।